मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में, वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं वर्ड का सबसे पहले एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में परिभाषा बताती हूँ। वर्ण वे होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको वर्ण कहते हैं, उसका खंड करना असंभव है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वो वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बगैर क्या होता है ना कि कुछ भी बोलना, लिखना, अपनी बातों को स्पष्ट करना, समझाना, समझना असंभव है। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है, लेकिन वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। जैसे कहीं कहीं पे हम कभी अपने मतलब साइन दिखाकर या साइन देकर कुछ चीजों को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे आप जब रोड पे कहीं भी जाते हैं तो बहुत तरह के रोड पे साइन होते हैं, जैसे ये हो गया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये राइट टर्न लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे राइट टर्न नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि राइट टर्न के लिए कहा जा रहा है, बट वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। लेकिन अगर हम लिखित या मौखिक की बात करें तो उसमें हमें वर्ण की जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये जो मैंने बोला वो मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो जैसे के लिए ना मुझे कितने सारे वर्ण की जरूरत पड़ी। पहले ज प्लस ए, फिर सौ, फिर प्लस ए, तो इतने सारे वर्ण मिलकर के जैसे बना है। तो ये जो मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, उसके लिए मुझे वर्ण की जरूरत पड़ी है। बगैर वर्ण के आप कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इसकी परिभाषा, वर्ण क्या होता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। बट वर्ण कितने तरह के होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि वर्ण कितने तरह के होते हैं। वर्ण के एक होते हैं श्रवण वर्ण, दूसरा और एक भी होते हैं जिसको बोला जाता है आयुर्वर्ण। तो अब आते हैं सवर वर्ण में। सवर वर्ण क्या होते हैं? तो हम लोग जितने कुछ भी अ से लेकर ओ तक पढ़ते हैं ना, वो सारे सवर वर्ण में आते हैं, जिसको उच्चारण करने के लिए कोई अन्य वर्ण की जरूरत नहीं लेनी पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, ग, सब में अ की ध्वनि आती है, बट और स्वर वर्ण में सब में अलग अलग ध्वनि आती है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, सब में अलग अलग ध्वनियां आती है। बट व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और ये आयुर्वेद जो होते हैं वे अंग और आ को, मतलब अनुस्वर और विसर्ग को आयुर्वेद कहा जाता है। इतने चलिए क्लैपिंग करिए। ठीक है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, और व्यंजन वर्ग ठीक है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं नर्सरी क्लास में, है ना? तो आप जब पढ़ा रहे हैं नर्सरी क्लास में, तो जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। ये तो बच्चे को लिखना नहीं रहता है,
यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, बट आप बोर्ड में इसको लिख रहे हो क्योंकि नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो बोर्ड में आप जो लिख रहे हो कोई मतलब का है ही नहीं, है ना। बोर्ड में पिक्चर से उसको समझाने की जरूरत है। जैसे आपने यहाँ पे बोला, जैसे इन लोगों को शायद ये लगा, लेकिन हमको लगा जैसे आपने यहाँ पे स्वर वर्ण बोला, है ना, स्वर वर्ण। आज छोटा बच्चा जो कभी अभी तक अक्षर का पढ़ा भी नहीं है कुछ भी, तो ये जो आप लिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं जान रहा कि आप क्या लिख रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ बड़ा बच्चा है तो हो सकता है। तो आप जब छोटे बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो और आप उसको लिख रहे हो कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, आयुर्ग वर्ण, ये जो वर्ण लिखे हैं ये नहीं, अरे स्वर वर्ण है ना, ऐसे स्वर समझते हो नहीं समझते हो, सुन लो, ये सब देखे हो ना, रसोई गिर गई, ये है स्वर वर्ण। मैंने उसको देख ले क्या बोल रहे हैं यहाँ हम समझा रहे हैं क्या कि हम स्वर वर्ण ना लिख करके उसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, रसोई गिर गई, क्योंकि वो चीज वो जानता है, वो चीज सुना है। अरे यहाँ पे स्वर वर्ण लिखे हम, तो बड़े क्लास में अगर ये छोटे क्लास में जैसे आपने वीडियो देखा होगा या आपने नॉलेज जहां से भी लिया होगा, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो सही है अपने हिसाब से, बट दिस लेक्चर शुड बी गिवन टू द ऊपर हायर स्टूडेंट्स। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग क इन द स्टैंडर्ड 6, आई विल एक्सप्लेन दिस वन लाइक दिस वन। इन्होंने जो बताया वो मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट दे रहा हूँ कि अगर टीचर को यहाँ पे ठीक करना है तो ये एग्जाम्पल। अब व्यंजन जब बोलेंगे हम तो वहां का बोलेंगे कि क ख, जानते हो ना, घ जो आता है ना, ये सब जितना है मेरा ये व्यंजन है, व्यंजन है। हम ये व्यंजन लिख के ना दिखा करके सीधा ये दिखाइए, तो क्योंकि वो व्यंजन पढ़ नहीं पा रहा ना, वो क को मन वो पढ़ थोड़ा ना पा रहे यहाँ पे जो आप लिखे हो। एक हो गया, है ना, ये मेरा पॉइंट हुआ, ऐसा कोई बुरा नहीं मानना है, इस चीज को समझाने के लिए होता है। दूसरा क्या था कि अगर जो सिंबल रोड वाला बोले वो बहुत सही था, वो मुझे पसंद आया, है ना, कि बच्चे को ये बताने के लिए कि तुम लोग कभी रोड में जाते हो तो क्या देखते हो, वहां पे सिंबल रहता है, तो वो सिंबल देख करके आप क्या समझते हो कि आगे मोड़ है, आगे जो है स्कूल है, स्कूल में जो है बच्चे का फोटो रहता है, तो वो तो सही था, वो वहां तक तो सही था। अब बाकी टीचरों को बोलना है, मैं तो जितना हो सके हम बोल दिए, अब बाकी टीचर को कुछ पूछना है पूछिए। राकेश लो एक एक करके माइक लो, पूछो, इसमें कुछ बोलना है तो सब फॉरवर्ड करते जाओ। इसमें ये जो अयोग्य बा है तो और मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करता है? हाँ, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ ठीक, अच्छा क्वेश्चन। अनुस्वर और विसर्ग को हाँ, तो वो लिखना, लिखो ना, वो लिखते क्या नहीं हो क्या, उन स्वर को और विसर्ग को, और क्या दो ही है, हाँ दो ही है, और एक संदर्भ बिंदु आता है पक्का। और हलंत कहाँ पे आता है, हलंत जो आता है नहीं आता है, किस में आता है तब बोलो। चलिए कोई दूसरा आप पूछो, क्या पूछना चाहते हैं, पूछो, चलो इसको बोलो, पूछो कुछ क्वेश्चन, जो भी कमेंट है आप बोलो, अच्छा दिया नहीं दिया बोलो ना माइक में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिए कि हाँ अच्छा बताया, आपको बोलना है, बताइए। बहुत अच्छे से समझाया है, हाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों के लिए बहुत मतलब कि जो है उनको मतलब कि जल्दी समझ में आएगा। जो इसने बताया है कि बच्चों को किस तरीके से समझाना है, पढ़ाना है, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए और कोई लीजिए, आलोक सर बताइए। हाँ, खड़े हो जाइए। हमको भी इसका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ वर्ड थोड़ा मिस्टेक है। अच्छा ठीक है, जैसे वर्ण में नौ के ऊपर में रेप लगता है। हाँ, उसमें वो में नहीं लगता है। हाँ, वो पे नहीं उसमें लगता, थोड़ा वर्ड में थोड़ा देखिए वो आपको नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा, अब महेश सर को दिखा। बताइए, वर्ण हम लोग गलती करेंगे नहीं करेंगे, इसी को कहते हैं कि अपना जो नहीं दिखाई देता। वेरी गुड, उसमें सर थोड़ा सुधार करने ठीक है।